सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, तो आगे भी बढ़िया जा रहे हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड ये वीडियो हमारा शेयर मार्केट सीरीज का 20 नंबर का वीडियो होने वाला है, मतलब 20वां नंबर का वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है। एंड इसका कुछ एग्जांपल आपको देने वाले हैं। स्मॉल कैप को हम लोग समझेंगे, मिड कैप को और लार्ज कैप को। एंड इसमें कैसे कैसे रिस्क, इन्वेस्टमेंट में किस में रिस्क ज़्यादा कम होता है, इस चीज़ को भी डिटेल में समझने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो लोग नए हो चैनल पे, उसको बता देते हैं कि ये हमारा एक सीरीज़ है, शेयर मार्केट सीरीज़ का एक कोर्स है, बेसिक फॉर बिगिनर्स। एंड इस कोर्स में क्या है कि आप लोगों को पूरा शेयर मार्केट में डिटेल्स में समझाया गया है, 1 बाय 1 करके वीडियोज़ है। तो आप लोग इसको ज़रूर से चेक करना, प्लेलिस्ट में जाके। हमारे चैनल पर बहुत ही वैल्यूबल वीडियो है गाइस इसमें, ठीक है। एंड सो गाइस, सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं कुछ डेटा की, जैसे कि एनएससी में करीब 1600 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। मतलब एटलीस्ट हमको लग रहा है 2000 कंपनी लिस्टेड होगा एनएससी में, ठीक है। टोटल 2000 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनी होगा। एंड बीएससी में करीब 5000 या 6000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड होगा। तो इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन इन सब कंपनीज में क्या है कि कुछ कंपनीज स्मॉल कैप होती है, कुछ कंपनीज मिड कैप होती है, एंड कुछ कंपनीज लार्ज कैप होती है। मतलब हर कंपनी का जो मार्केट कैप वो सेम नहीं होता, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में, कि स्मॉल कैप कैटेगरी में किन कंपनीज को रखा गया है। तो ऐसी कंपनीज जिन कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम होता है, उनको स्मॉल कैप में रखा गया है, ठीक है। जिन कंपनी का मार्केट कैप 1000 से कम है, वो स्मॉल कैप में आती है। तो गाइस, अब बात करते हैं मिड कैप कंपनीज की। तो ऐसी कंपनीज जिन कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक होता है, ऐसी कंपनीज मिड कैप कंपनीज में आती है। एंड ऐसी कंपनीज जो लार्ज कैप में आती है, जिन कंपनीज का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, जिन भी कंपनीज का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, वो कंपनीज लार्ज कैप में आती है। एंड इस कंपनी के कुछ एग्जांपल जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, सब बड़े बड़े कंपनीज आती है। तो ये सब लार्ज कैप कंपनीज में आती है। सो गाइज, अब बात करते हैं इन सब कंपनीज के फायदे और नुकसान के बारे में, कि अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर लार्ज कैप कंपनीज, इनमें से किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, तो इसमें किस कंपनीज में इन्वेस्ट करने पर क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। हर एक कंपनी का अपना एक फ़ायदा है। मतलब अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो तो उसका अपना फ़ायदा है, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसका एक अपना फ़ायदा है। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से एंड आपके मतलब कंडीशन के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि हमको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सो आप स्क्रीन पे एक पोस्टर देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस पोस्टर से आप समझिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दिख रहा है कि जो रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस है, वो लार्ज कैप कंपनीज में लो है। लार्ज कैप कंपनीज में जो कैपिटल लॉस का जो रिस्क है वो बहुत ही कम है। एंड मिड कैप में मीडियम रिस्क है, एंड स्मॉल कैप में हाइयर रिस्क है। तो अगर आप अपने कैपिटल को बचाना चाहते हो तो आपको स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको अपना कैपिटल बचाना है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा पैसा यार मतलब डूबना नहीं चाहिए, तो आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है। लेकिन जिसमें रिस्क कम होता है उसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट भी कम होता है। रिस्क कम तो प्रॉफिट भी कम। एंड मिड कैप में होता है मीडियम रिस्क तो मीडियम प्रॉफिट। एंड स्मॉल कैप में क्या होता है कि रिस्क ज़्यादा है तो इसमें रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं खुद के अनुसार कि आपको मतलब ज़्यादा सेफ इन्वेस्ट करना है या फिर ज़्यादा रिटर्न में इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड स्मॉल कैप में अगर आप लार्ज लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो स्मॉल कैप में, तो आपको प्रॉफिट मिलता है इसमें, ठीक है। एंड या तो फिर आप मीडियम कैप में जा सकते हो। मीडियम कैप में सेम है चीज़ें कि जैसा मतलब मीडियम है रिस्क है, मीडियम रिस्क है, मीडियम रिटर्न है, ठीक है। तो सबका अपना अपना फ़ायदा है, हम आपको पहले बताए थे। एंड एक और फायदा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, मतलब म्यूचुअल फंड जो लोग होते हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड होल्डर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, तो वो लोग किस कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो लोग जो लार्ज कैप कंपनी होती है उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में मीडियम इन्वेस्ट करते हैं, एंड स्मॉल कैप में कम इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग को सेफ जाना होता है, ठीक है। तो ये है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो लार्ज कैप में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग को सेफ खेलना होता है, वो लोग के पास पब्लिक का पैसा रहता है, उन लोग को पैसा नहीं रहता है, इसलिए। एंड लिक्विडिटी की बात करें, मतलब किस आप पैसा किस में जल्दी निकाल सकते हो। लिक्विडिटी मतलब यही होता है कि आप पैसा लगाए आज, उसके बाद आप कितनी जल्दी उस पैसे को निकाल सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी जो है वो लार्ज कैप में हाई है। मतलब लार्ज कैप
कंपनी के शेयर्स को ज़्यादा लोग खरीदते और बेचते हैं, तो उसमें आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मिलती है। मतलब कल को अगर आप शेयर खरीदे और आपको बेचना रहेगा तो आप तुरंत उसको बेच सकते हो एंड तुरंत अपना पैसा शेयर से, स्टॉक से चेंज कर सकते हो पैसे में, ठीक है। तो वो लार्ज कैप में हाई है एंड मीडियम कैप में मीडियम है एंड स्मॉल कैप में कम है। स्मॉल कैप में आप एक बार मतलब शेयर को बाई कर लो तो हो सकता है कि आपको मतलब दोबारा खरीदने का थोड़ा टाइम, थोड़ा वेट करना पड़े। उतना ज़्यादा लिक्विडिटी इसमें नहीं होता, लोग उतना ज़्यादा इंस्टेंटली फ्रिक्वेंटली बाय और सेल नहीं करते, तो इसके कारण थोड़ा आपको इशू भी हो सकता है। कई बार आपको शेयर मिले ना, हो सकता है आप खरीदने जाओ तो आपको मिले ना एंड बेचने जाओ तो आपको बिके ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आप अपने हिसाब से देख के इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद का जो है वो है कंपनी इन्फो अवेलेबल, मतलब कंपनी का जो इन्फो है, मतलब कंपनी का इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो इसमें आप देख सकते हो कि लार्ज कैप कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन, मतलब आप अगर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाओगे तो सिंपल क्या आप उसके बाद में थोड़ा इन्वेस्ट रिसर्च वगैरह करोगे, है ना। तो आप रिसर्च करोगे तो उसके लिए आपको डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनीज का, तो वो कैसे अवेलेबल रहता है। तो उसमें जो होता है वो जो लार्ज कैप कंपनीज का जो होता है डेटा वगैरह, वो एवरीवेयर होता है, मतलब हर जगह अवेलेबल रहता है। अगर आप किसी लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको उसका डेटा हर जगह मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि वो कंपनी लार्ज कैप है, मतलब ज़्यादा है, तो उसको डेटा अपना देना ही पड़ेगा। उसका डेटा होता है सब जगह। एंड मिड कैप कंपनी का जो इन्फो होता है वो नॉर्मल इन्फो होता है, आपको नॉर्मली मिल जाएगा, हर जगह नहीं मिलेगा बट कहीं कहीं मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में उनके हो सकता है कि एनएससी के पेज में, एंड बहुत जगह से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। उसके बारे में कभी डिटेल्स वीडियो बनाएंगे कहाँ कहाँ से आप कंपनीज का डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड जो स्मॉल कैप कंपनीज का जो होता है वो डेटा होता है वेरी लेस इन्फो अवेलेबल होता है इनका। मतलब जो कंपनी स्मॉल कैप होते हैं उनका डिटेल्स हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, आपको कई बार हो सके ना मिले उनका इन्फो, क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप है। तो आपको मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में आप हो सकता है कहीं कहीं होगा ही नहीं, वो ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा कहीं, आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। एंड लार्ज कैप कंपनी करके आपको उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं गूगल पे भी मिल जाएगा सर्च करने पर। एंड बहुत जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल रहता है लार्ज कैप कंपनीज का, हर एक वेबसाइट पर, हर एक स्टॉक एक्सचेंज पर, हर जगह अवेलेबल रहता है। लेकिन स्मॉल कैप का थोड़ा इन्फो वगैरह कम रहता है, ठीक है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। तो आज आप क्या कर सकते हो कि आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना, कि आपको देखना कि आपको आपके लिए कौन सा सूटेबल है एंड उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करना। कि मेरे को लगता है कि लार्ज कैप कंपनी सही है तो आप लार्ज में करो, अगर आपको लगता है स्मॉल कैप में सही है तो इसलिए, मतलब स्मॉल कैप में बेसिकली क्या है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है एंड लार्ज कैप में रिस्क कम है, पैसा कम है, रिस्क भी कम है तो रिटर्न भी कम है। एंड इसमें रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। मीडियम में सब कुछ मीडियम है, सब चीज़ मीडियम है, ठीक है। सो गाइस यही था आज का हमारा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बाकी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, अच्छा करते रहिए।